राहुल गांधी और कांग्रेस का दिल भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के लिए कुछ ज्यादा ही धड़कता है। यही वजह है कि लालू यादव आज तक उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी हैं। अरविंद केजरीवाल जब घोटालों में फंसे तब यही कांग्रेस थी जिसने केजरीवाल से अपने तमाम सियासी दुश्मनी भुलाकर उन्हें पहले इंडी गठबंधन में एंट्री दी और फिर राज्यसभा में पूरी तरह से सहयोग किया। ये बात और है कि केजरीवाल ने बाद में कांग्रेस का हाथ झटक दिया। अब वैसा ही कुछ कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ बंगाल में होने जा रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट ने रिश्वत लेकर भर्ती किए गए सभी शिक्षकों को अयोग्य करार उनकी नियुक्ति रद्द की गई, तब से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पर भड़की हुई हैं। उनका मानना है कि भले ही रिश्वत लेकर नौकरी मिली, लेकिन उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। इसके लिए ममता पूरी बेशर्मी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बातें दोहराती नजर आई और कहती रही कि मानो गलती हुई लेकिन सुधार का मौका तो दो। इसके बाद वे चुनौती देती हैं कि मैं किसी की नौकरी नहीं जाने दूंगी और साथ में योग्यता और अयोग्यता का तर्क देती हैं और कहती हैं कि कौन योग्य था और कौन अयोग्य पहले से बताओ। ऐसे में सवाल कि जब सारी उत्तर पुस्तिकाओं को कबाड़ी में पहले ही बेच दिया गया तो फिर कैसे साबित किया जा सकता है कि कोई योग्य था या अयोग्य। लेकिन इस तथ्य से सियासत का क्या। अब ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है और वही ममता बनर्जी की बातों को दोहरा रहे हैं कि योग्य की नौकरी नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी ने इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप किए जाने की मांग की। राहुल गांधी का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को जारी रखने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों योग्य स्कूल शिक्षकों के मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने के बाद अपनी नौकरी खो दी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करें कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को जारी रखने की अनुमति दी जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के 25,000 से अधिक बर्खास्त शिक्षकों से मुलाकात की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के साथ खड़ी हूँ। उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को भी अपनी नौकरी नहीं छीनने दूंगी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के कारण नौकरी गंवाने वाले कई पात्र शिक्षकों ने ताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आश्वासन पर असंतोष जताया था। इन बर्खास्त शिक्षकों ने दावा किया कि उनकी नौकरी को बहाल करने के संबंध में कोई ठोस गारंटी नहीं दी गई। अब जो सियासत राहुल गांधी और ममता बनर्जी कर रहे हैं उससे लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा।